नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं इकोलॉजी की। ये साइंस है हमारे अपने घर यानी हमारी पृथ्वी का। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुदरत में हर छोटी बड़ी चीज आखिर एक दूसरे से जुड़ी कैसे है। कभी सोचा है कि प्रकृति में ये सब कुछ आपस में कैसे कनेक्टेड है? मतलब एक छोटा सा कीड़ा, एक बड़ा सा पेड़ और वो बहती हुई नदी, इन सब के बीच आखिर क्या रिश्ता है? चलिए आज इसी उलझे हुए जाल को थोड़ा सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शब्द को ही पकड़ते हैं। इकोलॉजी शब्द असल में ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ओइकोस, जिसका मतलब होता है घर या रहने की जगह, और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब है स्टडी या अध्ययन। तो सीधी सी बात है, इकोलॉजी का मतलब हुआ अपने घर यानी अपने प्लैनेट की स्टडी। तो हमारे इस घर में रहता कौन कौन है? देखिए, किसी भी माहौल के दो मेन हिस्से होते हैं। एक वो जो जिंदा है और दूसरे वो जिनमें जान नहीं है। आइए जरा इनसे मिलते हैं। किसी भी जगह पर दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती हैं बायोटिक यानी जीवित चीजें, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, और दूसरी होती हैं एबायोटिक यानी निर्जीव चीजें, जैसे सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी, हवा, तापमान। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों ही लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि यही बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि कोई भी जीव कहाँ रहेगा, उसकी आबादी कितनी होगी और उसका बर्ताव कैसा होगा। सब कुछ इन्हीं पर डिपेंड करता है। इकोलॉजी को ना कई लेवल्स पर समझा जाता है। ऐसा समझिए कि हम किसी एक पॉइंट से धीरे धीरे जूम आउट कर रहे हैं और बड़ी पिक्चर देख रहे हैं। तो आइए एक एक करके इन लेवल्स को समझते हैं। हमारी कहानी शुरू होगी एक अकेले जीव से, और फिर हम धीरे धीरे ऊपर उठते हुए पूरे इकोसिस्टम तक का नज़ारा देखेंगे। ये तरीका हमें कुदरत के इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को परत दर परत समझने में काफ़ी मदद करता है। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी लेवल पर आता है एक अकेला जीव। यहीं से इकोलॉजी की पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। एक इंडिविजुअल या कह लें एक जीव कोई भी ऐसा अकेला प्राणी है जो अपने दम पर काम कर सकता है। ये एक पौधा हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, या फिर एक छोटा सा बैक्टीरिया भी हो सकता है। ये इकोलॉजी की सबसे छोटी लेकिन सबसे अहम यूनिट है। अब सोचिए, जब एक ही जैसे कई जीव एक साथ आ जाते हैं तो हम पहुंचते हैं अगले लेवल पर, जिसे कहते हैं पॉपुलेशन या आबादी। पॉपुलेशन का सीधा सा मतलब है एक ही प्रजाति के जीवों का वो ग्रुप जो किसी खास इलाके में एक खास समय पर रहता है, जैसे किसी जंगल में सारे हिरणों का झुंड या किसी तालाब की सारी मछलियां। अब अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं। सोचिए, उस जंगल में सिर्फ हिरण तो नहीं रहते, है ना? जब अलग अलग प्रजातियां एक साथ रहने लगती हैं तो वे सब मिलकर एक कम्युनिटी या समुदाय बनाती हैं। एक कम्युनिटी में अलग अलग प्रजातियों की पॉपुलेशन एक ही जगह पर रहती हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं। अब ये इंटरैक्शन शिकारी और शिकार का भी हो सकता है, या फिर फूलों और तितलियों जैसा भी। यह सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स जाल बनाते हैं। और अब हम आते हैं सबसे बड़े लेवल पर, इकोसिस्टम। यहां सिर्फ जिंदा चीजें ही नहीं बल्कि उनका पूरा माहौल, पहाड़, नदियां, हवा, सब एक साथ आ जाते हैं। एक इकोसिस्टम वो पूरा सिस्टम है जहां जिंदा जीवों की कम्युनिटी अपने आसपास के माहौल यानी मिट्टी, पानी और हवा के साथ मिलकर काम करती है। यहां लगातार एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का लेन देन होता रहता है, जो इसे एक फंक्शनल यूनिट बनाता है। अच्छा, अब जब हम इकोसिस्टम को समझ गए हैं तो ये देखते हैं कि इसमें एनर्जी आखिर चलती कैसे है। आसान भाषा में कहें तो कौन किसको खाता है। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी के फ्लो के तीन मेन खिलाड़ी होते हैं। सबसे पहले हैं प्रोड्यूसर्स यानी हरे पेड़ पौधे जो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए एनर्जी के लिए दूसरे जीवों को खाते हैं। और आखिर में होते हैं डीकंपोजर्स जैसे बैक्टीरिया और फंगस जो मरे हुए जीवों को सड़ाकर न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। अब ये कंज्यूमर्स भी कई तरह के होते हैं। हर्बीवोर यानी शाकाहारी जो सिर्फ पौधे खाते हैं, जैसे गाय या खरगोश। फिर है सेकेंडरी कंज्यूमर जो इन शाकाहारियों को खाते हैं, जैसे भेड़िए। इनके भी ऊपर हैं टर्शरी कंज्यूमर जो दूसरे मांसाहारियों को ही खाते हैं, जैसे कि शेर। और हाँ, एक और कैटेगरी है ओमनीवोर की यानी सर्वाहारी जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, जैसे कि हम इंसान और बंदर। तो अब इन सभी बातों को जोड़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये सब हमारे लिए जरूरी क्यों है। हमारा ये घर, ये इकोसिस्टम हमें ऐसी कौन सी सर्विसेज देता है।
तो इन सब का हमारे लिए मतलब क्या है? ये सिर्फ साइंस की किताबों में पढ़ने वाली बातें नहीं हैं। इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा और बहुत गहरा कनेक्शन है। सोचिए जरा, एक हेल्दी इकोसिस्टम हमें कितनी जरूरी सेवाएं देता है। हमें खाना, ईंधन, कच्चा माल सब यहीं से मिलता है। यही हवा और पानी को साफ करते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल में रखते हैं, मिट्टी बनाने और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में मदद करते हैं। और इतना ही नहीं, ये हमें सुकून, खूबसूरती और मनोरंजन के मौके भी देते हैं। असल में ये सारी सर्विसेज हमारे स्वास्थ्य, हमारी इकोनॉमी और हमारे जिंदा रहने के लिए ही बुनियाद हैं। सच तो ये है कि हम जीने के लिए पूरी तरह से कुदरत पर ही निर्भर हैं। हमारा ये घर हमें ये सब कुछ मुफ्त में देता है, तो सवाल ये उठता है कि हम इसके बेहतर निवासी, एक बेहतर किराएदार कैसे बन सकते हैं? सोचिएगा जरूर।